हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आपने पार्ट 1 पूरा कंप्लीट कर लिया होगा और जो भी मैंने इसमें पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं एक मटेरियल कॉस्टिंग का। इसके अंदर हम मेजरली दो कंसेप्ट पढ़ेंगे। कंसेप्ट 4 है जो हमारा वेरियस स्टॉक लेवल्स लाइक मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, डेंजर। ओके, एंड कंसेप्ट नंबर 5 पढ़ेंगे हम ABC एनालिसिस। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं काफ़ी सारे स्टॉक लेवल्स होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिनिमम स्टॉक लेवल। इसको जो फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का वो रीऑर्डर लेवल वाले से ही बना है, जो कि मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को बताया था। रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मिनिमम स्टॉक प्लस एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज यूसेज। ये ROL का ही फॉर्मूला है। इसको हमने क्या किया, मिनिमम स्टॉक को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए और रीऑर्डर लेवल को हम राइट हैंड साइड पे ले आए। तो रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज यूसेज, ये हमारा फर्स्ट फार्मूला यहाँ से डिराइव हो जाता है मिनिमम स्टॉक लेवल का। और हमारा सेकंड फार्मूला है मिनिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम लीड टाइम इनटू मैक्सिमम यूसेज माइनस एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज यूसेज। ओके, फार्मूला 2 आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा। एंड फार्मूला 3 है मिनिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक लेवल। जो हमारा सेफ्टी स्टॉक लेवल होता है उसको हम मिनिमम स्टॉक लेवल भी बोल देते हैं। जब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे तो इसमें आपको कई जगह पे सिर्फ सेफ्टी स्टॉक लेवल ही दिया होगा और आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी मिनिमम स्टॉक लेवल, क्योंकि वही उसी के इक्वल होता है। तो मिनिमम स्टॉक लेवल यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब हम सेकंड पढ़ेंगे मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का भी यही फॉर्मूला होता है कुछ कैलकुलेट करने का। इसमें बस एक चीज़ एक्स्ट्रा आ जाती है, वो है रीऑर्डर क्वांटिटी। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम लीड टाइम इनटू मिनिमम यूसेज। इसका सिर्फ एक ही फार्मूला होता है ड्राइव करने का। और ये वाला जो कंसेप्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको बिल्कुल अच्छे से क्रैम कर लीजिए। जितने भी इसके फार्मूलाज है ये आपके पेपर में 99.99% पेपर में ज़रूर आएंगे। तो प्लीज़ इसको पूरा अच्छे से देखें इस वीडियो को, और इस सारे के सारे फार्मूले इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस PDF का लिंक डाल दूँगा। अब एवरेज स्टॉक लेवल, इसका भी दो फार्मूले होते हैं ड्राइव, जो इसका दो फार्मूले होते हैं जिससे हम एवरेज स्टॉक लेवल समझेंगे। फर्स्ट इज़ मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाई 2 एंड द सेकंड वन इज़ मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस ROQ डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें हमने ROQ ले लिया। कई बार क्वेश्चंस में आपको मैक्सिमम स्टॉक लेवल नहीं गिवन होगा, बट उसकी जगह पे आपको ROQ होगा गिवन। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिराइव्ड फ्रॉम कैरिंग कॉस्टिंग फार्मूला, तो इसमें हम ROQ ले लेंगे मैक्सिमम स्टॉक लेवल की जगह। ये हालांकि जो फार्मूला नंबर 2 है ये बहुत ही कम लगता है, बट इन रेयर टू रेयर केस अगर आपको मान लो मैक्सिमम स्टॉक लेवल नहीं मिलता क्वेश्चन में, तो आप ROQ का यूज़ करके मिनिमम एवरेज स्टॉक लेवल निकाल सकते हो। तो अब नेक्स्ट इज़ डेंजर स्टॉक लेवल। ये कौन सा लेवल होता है? इट इज़ दैट लेवल ऑफ स्टॉक एट विच रॉ मटेरियल केप्ट फॉर इमरजेंसी इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जो हमने एमरजेंसी के लिए यूज़ किया था हम उसी को स्टॉक लेवल को प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे तो वो डेंजर स्टॉक लेवल पे आ जाता है। डेंजर स्टॉक लेवल किसी भी फॉर्म या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि अगर डेंजर स्टॉक लेवल पे अगर स्टॉक पहुंच गया तो वो कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, उनके जो भी डिमांड होगी उनको फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो डेंजर स्टॉक लेवल, हालांकि डेंजर स्टॉक लेवल क्वेश्चन में पूछते नहीं है, बट फिर भी आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम फॉर एमरजेंसी परचेज। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इज़ ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस होता है कि हम क्यों करते हैं ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपसे थ्योरेटिकल में भी पूछा जा सकता है और प्रैक्टिकल माने कि इसके चांसेस कम है। मेजरली ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, यहाँ से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है ईजिली। ABC का मतलब क्या होता है? ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल, हमेशा बेस्ट कंट्रोल। बेस्ट कंट्रोल का मतलब यहाँ पे क्या है, यानी कि ये उस आइटम्स को ज़्यादा टेंशन देता है जिसकी वैल्यू ज़्यादा है लेकिन उनकी क्वांटिटी कम यूज़ होती है। अब यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरे पास 3 आइटम है ABC, उनकी जो वैल्यू है, अगर मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूँ कि उनकी वैल्यू जो होगी वो कैसे कैसे होगी। मान लो A की वैल्यू है 70%, B के 20% और C के 10%, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? A की। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी रॉ मटेरियल की उतनी उसकी क्वांटिटी भी कम होगी, क्योंकि जो ज़्यादा वैल्यू वाले होते हैं उसकी क्वांटिटी हमेशा कम होती है। तो ऐसे जैसे कि आप देख सकते हैं A आइटम जो है उसकी क्वांटिटी है सिर्फ 10, B की 20 और C की 70। C की सबसे ज़्यादा है लेकिन उसकी वैल्यू भी सबसे कम है। तो इस एग्जांपल्स को देखते हो आप क्या समझेंगे कि हमें कौन से आइटम को ज़्यादा टेंशन देनी चाहिए? A आइटम को, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है।
तो इससे क्या होता है, एबीसी एनालिसिस करने से हमारा जो वेयर हाउस होता है या फिर हमारा प्रोडक्शन सेंटर है, वहाँ पे हम जितने भी रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें बहुत टाइप का रॉ मटेरियल होता है। तो हम एबीसी एनालिसिस करके जब हम उसको सेफ रखते हैं अपने पास, तो उसको हम ये बता सकते हैं कि कौन सी आइटम की ज़्यादा वैल्यू है, तो किसको मतलब अच्छे से सेव करके रख के चलना चाहिए। अगर वो डैमेज हो गया या कुछ ख़राब वराब हो गया तो इसकी वैल्यू पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। और अगर मान लो सी आइटम ख़राब हो जाए तो इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू सिर्फ 10 है। लेकिन अगर जहाँ ए ख़राब हो गया उसकी जो वैल्यू बहुत ज़्यादा है 70, अगर वो ख़राब हो गया तो हमारा जो है वो लॉस में चला जाएगा प्रोडक्शन। तो इसलिए इसको एबीसी एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस मेथड को सिलेक्टिव कंट्रोल भी बोलते हैं। इसकी कुछ एडवांटेजेस है, लाइक फर्स्ट इज़ स्ट्रिक्टली कंट्रोल ओवर मटेरियल इज़ पॉसिबल। जैसे कि मैंने बोला कि मटेरियल के ऊपर हम कंट्रोल रख सकते हैं कि कौन सा मटेरियल कब यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है। स्मूथ फ्लो होता है प्रोडक्शन प्रोसेस का। हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेट में भी हेल्प करता है, और इससे हम कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर एज वेल एज कैरिंग कॉस्ट को भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं प्रॉपर ईओक्यू निकाल के। ईओक्यू का मैंने फॉर्मूला डिराइव करके अच्छे से बताया हुआ है अपने पार्ट 1 में। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लो, आपको ईओक्यू समझ में आ जाएगा। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। इसका जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा पार्ट 3, उसके अंदर मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसका फीफो लीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड बताऊंगा। फीफो लीफो वेटेड एवरेज से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं हमेशा। इसके अंदर आपको मेजरली जो मिलेगा वो मिलेगा या तो फीफो या फिर वेटेड एवरेज। और ये जो कंसेप्ट है बहुत बहुत ईजी है, आप इसको 5 से 7 मिनट में ईजिली सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो। इसको मैं अपने पार्ट 3 में डिस्कस करूँगा। होपफुली यू लाइक माई वीडियो। Please subscribe my channel if you really like my video and share with your friends. Thank you.